हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी हिंदी में, यानी कि आपके पास नौकरी ना होना। और अगर नौकरी नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी आसान होगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नॉट गेटिंग जॉब या अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। आपको नौकरी कब नहीं मिलेगी? जब नौकरी होगी नहीं। अगर नौकरी है तो आपको तो मिलेगी, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी नौकरी उस टाइम पे है ही नहीं, उतनी वैकेंसीज ही नहीं है। सो नॉट गेटिंग ऑफ जॉब या अवेलेबिलिटी ना होना इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमें ओवरऑल इकोनॉमिक, एक कंट्री की या पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसका इंडिकेटर देता है कि भाई हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट है, यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इसका ये होता है कि सीकिंग जॉब बट करंटली नॉट हैविंग। आपको नौकरी की ज़रूरत है लेकिन अभी आपको नहीं मिल रही है। तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो हैं यही लेबर फोर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक एम्प्लॉयड, दूसरा अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड यानी कि जिसके पास नौकरी है, अनएम्प्लॉयड यानी कि जिसके पास नौकरी नहीं है। सेंसिबल सी बात है। सो ये दोनों कंबाइन करके दोनों तरीके के इंसान को लेबर फोर्स कहते हैं। लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है उसको कैसे नापते हैं? जितने भी अनएम्प्लॉयड वर्कर है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जितने भी अनएम्प्लॉयड यानी कि जिनके पास नौकरी नहीं है, उसको टोटल लेबर फोर्स से, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड जिनके पास नौकरी नहीं है, टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, बेरोज़गारी कितनी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वर्किंग एज में कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है जो आपको समझना ज़रूरी है। एक लेबर फोर्स, दूसरा नॉट इन लेबर फोर्स, यानी कि एक जो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, और दूसरा जो लेबर फोर्स की कैटेगरी में नहीं आ रहे, जिनको नौकरी से कोई मतलब है नहीं। सो लेबर फोर्स की बात करें, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों तरीके के इंडिविजुअल्स आते हैं। एम्प्लॉयड में भी पार्ट टाइम और फुल टाइम होता है। और अगर नॉट इन लेबर फोर्स की बात करें, इसमें रिटायर्ड, परमानेंटली अनेबल टू वर्क, जो कभी काम नहीं कर सकते, किसी, मान लीजिए उनको कोई बीमारी होगी या फिज़िकल ही वो ठीक नहीं होंगे। सो एम्प्लॉयड में भी दो तरीके के होते हैं, एक पार्ट टाइम जो टेम्प्रेरी बेसिस पे है या कम टाइम के लिए काम है या कम टाइम के लिए उनको काम करने की ज़रूरत है, और दूसरे फुल टाइम जो कि परमानेंट है। और इसके अलावा जो नॉट इन लेबर फोर्स पे, उस पर नॉट लुकिंग फॉर अदर जॉब्स, जैसे मान लीजिए कोई और भी रीज़न है उसकी वजह से भी अगर कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहा है वो भी, तो यानी कि रिटायर्ड, परमानेंटली अनेबल टू वर्क और नॉट लुकिंग फॉर अदर जॉब्स में आते हैं ये लोग। और लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, और एम्प्लॉयड के अंदर पार्ट टाइम, फुल टाइम होता है। इसके अलावा एक और टर्म होता है पार्टिसिपेशन रेट। जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो पार्टिसिपेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें होता है लेबर फोर्स को आप वर्किंग एज पॉपुलेशन से, जो लोग अभी काम करने की उम्र में, उससे डिवाइड करेंगे, टोटल लेबर फोर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल वर्कफोर्स इनटू 100। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ टाइप्स होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज, जिस पे ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए, उस जॉब में इतनी वैकेंसी नहीं है या जॉब उतनी नहीं है, लेकिन उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करने के लिए वो जॉब में ट्राई कर। सो एग्जांपल, एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा एक होता है स्ट्रक्चरल टाइप, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी एंड स्किल्स के बीच में कंपटीशन होता है। मान लीजिए कि एक जॉब इंजीनियरिंग की है लेकिन आपने बीए की डिग्री की हुई है, तो आपको तो वो नौकरी नहीं मिलेगी। सो स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ जॉब वो होता है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी और स्किल्स दोनों सेम हो एक इंडिविजुअल के पास, तभी वो उस टाइप की जॉब करने के लिए या उस टाइप की एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपेबल होगा। इसके अलावा होता है साइक्लिकल, जिसमें बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट होता है। जब रिसेशन होता है तो इंक्रीज़ होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जब होता है तो डिक्रीज़ होता है। साइक्लिकल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपके पास कब आती हैं? जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में देखी जाती हैं। इसके अलावा एक होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जाहिर सी बात है। सो ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादातर लोगों की नौकरी चली गई है, स्पेशली अगर हम अपनी कंट्री की बात करें या कहीं की भी, क्योंकि लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता। क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़रूरत से ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड रहना, वही जो पहले टाइम से चला आ रहा है वो आज तक एग्रीकल्चर ने डोमिनेंस बनाया हुआ है।
हमारा आज भी इकोनॉमिक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। लैक स्किल्स, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उसके लिए स्किल्स नहीं है, जो स्किल्स है उस टाइप की जॉब्स जल्दी मिल नहीं रही हैं, ज़्यादा कंपटीशन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम पुराने टाइप की नौकरी सोच रहे हैं, वो भी मुश्किल है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो कोई स्टार्टअप ये कुछ कर सके। सो इकोनॉमिकली भी बहुत पीछे हैं हम लोग। इनएडिक्वेट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना स्किल्स ओरिएंटेड नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ें सिखा सके जिससे हम डायरेक्ट नौकरी ले सकें। ओके, सो अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस, क्या प्रभाव पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट के। ये क्या करता है, परचेजिंग पावर को कम कर देता है। आपके पास पैसा नहीं है, जाहिर सी बात है आप ख़रीद नहीं सकते हो, ना ही आप ख़रीदने जाएंगे। तो परचेजिंग पावर को कम कर देता है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो सामान ख़रीदने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई आपको फ्री में देने वाला है नहीं। इसके अलावा ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता है। फाइनेंशियली हम कमज़ोर होते हैं, हमारे पास इनकम का कोई साधन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज पैसे नहीं है, जब नौकरी नहीं है तो कल भी पैसे नहीं होंगे। सो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा, सोशल प्रॉब्लम, लोगों के ताने भी शुरू हो जाते, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, स्ट्रेसेस होने लगते हैं कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, सोशल प्रॉब्लम्स लोगों की सुननी है, हमारे पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली हम लोग बहुत कमज़ोर है। सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। मान लीजिए कि कोई ज़्यादा कमा रहा है और कोई कम कमा रहा है, ये नियम है ह्यूमन बिहेवियर का कि जो ज़्यादा कमा रहा है या जो कमा रहा है और जो नहीं कमा रहा है तो कमाने वाले की इज़्ज़त की जाएगी। सो इनइक्वालिटी बढ़ता है उससे। ब्रेन ड्रेन, जिनके पास स्किल्स है वो आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर जाके अब्रोड में काम कर रहे हैं। सो इंडिया से जो भी नॉलेज है वो चला जा रहा है और हमारी कंट्री वहीं पे ठप पड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इकोनॉमिक बर्डन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे फिर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, जिसमें वो बेनिफिट्स लोगों के जनहित के लिए काम करती है, जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जॉब क्रिएशन एक्टिविटीज़। इनके अलावा जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाती है जिससे लोगों को हेल्प कर सके जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। इसमें 100 डेज़ का हर साल नौकरी मिलता है। अभी तक ये 200 डेज़ यानी कि 3 महीना 10 दिन का, और ये 200 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हो चुका है कामयाब सक्सेस। 150 रुपये दिन का मिलता है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 600 600 डिस्ट्रिक्ट में भी ये लागू हो जाएगा, मतलब आगे ये प्रोग्रेस में ही रहेगा। ओके, सो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसको रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली फॉर रूरल डेवलपमेंट। और इंडिया क्योंकि रूरल रीजन से भरा हुआ है, गांव-गांव से भरा हुआ है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मोर कॉमन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर स्टार्ट किया गया। एंड स्किल दे रहे हैं इसमें, किस लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जाके ऐसे स्किल्स ले जो वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करके वहाँ पे काम कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है एंड एवरीथिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू।